आज हम पढ़ते हैं साधारण ब्याज और साधारण ब्याज के कुछ वो क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा जो आने वाली परीक्षाओं में आने की संभावना है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं ये पहले रेलवे, एसएससी, पटवार, सीईटी और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। और अभी जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी ये इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आएगा और हो सकता है कि इन्हीं क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाए। ग्राम सेवक के लिए और सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। जो रेलवेज़ के एग्ज़ाम देने जा रहे बच्चे हैं, एनटीपीसी, ग्रुप डी और जो भी रेलवेज़ के एग्ज़ाम होते हैं या एसएससी के, वहाँ पे भी इस टाइप के क्वेश्चंस बिल्कुल पूछे जाते हैं। तो देखिए शुरू करते हैं। साधारण ब्याज होता क्या है? साधारण ब्याज को आप बोलते हो इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट। इसको हम एसआई लिखते हैं और एसआई निकालने का जो सूत्र होता है वो सिंपल होता है PRT/100। पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, मतलब आपके मूलधन। आर का मतलब होता है रेट, मतलब ये हो गई आपके दर। और टी का मतलब होता है टाइम, मतलब आपका समय। तो इन सबको गुणा करके आपको बटा 100 करना है तो आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम एग्जांपल के लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो बोल रहा है 8,000 रुपये का 20% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर साधारण ब्याज मतलब एसआई हो गया। एसआई का सूत्र आपने कहा PRT/100। PRT/100 होता है। तो यहाँ पे P मतलब प्रिंसिपल मूलधन 8,000 हो गया, इनटू R मतलब रेट मतलब दर हो गई 20, और समय दे रखा है 3 वर्ष, और बटा आपको 100 करना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और अब हो गया आपको इनको गुना करना है। तो ये जाएगा 3 दूनी 6 और 8 छिंग 48, और 1 ज़ीरो यहाँ से और 1 ज़ीरो यहाँ से, तो 2 ज़ीरो रख जाएंगे पीछे, तो आंसर आ जाएगा 4800 रुपये। आपका साधारण ब्याज हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो सिंपल इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेने हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें बोला है 5,000 रुपये, मतलब ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका R, और ये हो गया आपका T। और यहाँ पे भी साधारण ब्याज मतलब आपको SI निकालने के लिए बोला है। तो आप सिंपली लिखेंगे कि सर SI बराबर PRT/100। अब यहाँ पे देखिए P जो आपका प्रिंसिपल दे रखा है, मतलब मूलधन दे रखा है, वो दे रखा है 5,000 रुपये। दर है आपकी 10%, मतलब 10 लिखना है इसको। और अब देखो दिन जो है वो दे दिए 73 दिन, और बटा 100 तो हमें करना ही है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दे रखा था 3 वर्ष दे रखा था, तो सीधा सीधा हमने यहाँ पे 3 लिख दिया था। लेकिन यहाँ पे 73 दिन बोला है, 73 दिन बोला है, तो हमने 73 लिख दिया, लेकिन ये 73 दिन है। इसको किस में बदलना पड़ेगा? हमेशा समय जो है, हमेशा आप ध्यान रखिए कि जो आपका समय है, समय वो हमेशा होना चाहिए किस में? वर्ष में। समय किस में होना चाहिए? वर्ष में। तो समय को हम वर्ष में लेंगे तो 73 जो है वो है दिन, और दिन को अगर हम वर्ष में बदलेंगे तो इसमें हम भाग देंगे 365 का, क्योंकि एक साल में होते 365 दिन और हमने निकालना है 73 दिन का। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये फिर से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 100 रुपये। ठीक है, 73 को 5 से गुणा करेंगे तो 365 ही आएगा। तो आपको मिल जाएगा 100 रुपये, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा।
चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 12,000 रुपये की राशि 20% की दर से 2 वर्ष में कितने रुपए हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले SI निकालेंगे जो कि हो जाएगा आपका 12,000 इंटू 20 इंटू 2/100। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 4800 रुपये। 4800 रुपये ये जो आया ये आपका आया ब्याज। अब क्या होता है, अब यहाँ पे जो पूछा है, बोला कितने रुपए हो जाएंगे, तो पूरे रुपए जो होंगे वो होगा आपका मिश्र धन, अमाउंट बोलते हैं इसको। और इसमें जब अपन मूलधन के साथ में ब्याज को जोड़ते हैं, मतलब प्रिंसिपल प्लस SI करते हैं, तब आपको मिलता है अमाउंट। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल था वो था हमारा 12,000, इसमें हमने जोड़ा 4800 रुपये, तो अमाउंट निकल के आएगा आपका 12 और 4 16, तो 16,800 रुपये। अमाउंट आपका निकल के आएगा 16,800 रुपये। समझ आ गया होगा आपको। तो बहुत सिंपल चीज़ है, इस तरीके के सिंपल क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, ये शुरुआत है, क्योंकि चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम में जो है आपके इसी टाइप के सिंपल क्वेश्चंस ही आने वाले हैं। ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस पे आप ना जाए, क्योंकि पटवारी का एग्ज़ाम का पेपर देखा होगा आपने, चतुर्थ श्रेणी तो 10th पास है, वो ग्रेजुएशन लेवल था। तो बेसिक्स, हर टॉपिक का बेसिक्स आप पढ़ के जाइए, काफ़ी है। अगला क्वेश्चन है 750 रुपये की राशि का कितने प्रतिशत की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 150 रुपये होगा। यहाँ पे आपसे दर पूछा गया है, R पूछा गया है यहाँ पे, है ना। तो उसी फॉर्मूले को अपन घुमा देंगे थोड़ा सा, तो रेट का जो फॉर्मूला बन के आएगा वो बन के आएगा SI इंटू 100। जो नीचे 100 था वो इधर गुणा हो जाएगा और R उधर बच जाएगा, उधर ऊपर वाले जो P और T है वो नीचे चले जाएंगे। तो नीचे क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल इंटू टाइम, क्योंकि हमें दर निकालना है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, SI आपको दे रखा है 750 रुपये, 750 रुपये तो प्रिंसिपल है, SI दे रखा है आपको 150 रुपये, 150 इंटू 100 बटा 750 आपका प्रिंसिपल हो गया P, टाइम हो गया 2 वर्ष इंटू 2, तो ये हो जाएगा, इससे कट गया और इसका आपको आंसर मिल जाएगा 25 के पहाड़े से काट देते हैं इनको, 25 दिया 75 और 25 चौक 100 और 3 एकम 3, 3 दो पंजे 15, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, तो 10% आपका आंसर हो जाएगा, 10% रेट लग जाएगी। तो अगर आपको दर नहीं दी जाती है और कोई भी 3 चीज़ देके एक चीज़ पूछ लेगा, प्रिंसिपल दे दिया, दर दे दी और ब्याज दे दिया और समय भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, तो 3 चीज़ें दे रखी होगी, इस सूत्र से आपको करना है, सिंपल तरीके से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। साधारण ब्याज वाला चैप्टर बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 8,000 रुपये की राशि कितने समय में 10% की दर से 9,600 रुपये होगी। मतलब आपका ये प्रिंसिपल है, ये आपका रेट है और ये आपका अमाउंट है। यहाँ पे मैंने कहा, ऊपर मैंने कहा था कि जो सूत्र है हमारा, देखो जो हमने सूत्र पढ़ा, SI बराबर PR/100। अब इसमें 1 2 3 4 चीज़ें दे रखी है, उसमें से हमें कोई भी 3 चीज़ें चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या हमारे पास है। हमारे पास P है, हमारे पास R है। वो आप कहोगे सर T भी नहीं है और SI भी नहीं है, ये अमाउंट दे दिया। तो आपने कहा था 3 चीज़ होनी चाहिए, यहाँ पे तो ये 2 चीज़ें ही है हमारे पास। तो तीसरी चीज़
SI हम कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे क्योंकि अमाउंट जो SI जो होता है, SI जो होता है सिंपल इंटरेस्ट, वो होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो हम क्या करेंगे, 9,600 माइनस 8,000, तो आपको मिल जाएगा 1,600 रुपये। अब देखिए 1,600 रुपये जो है वो आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो अब आप इसको फॉर्मूले में रखेंगे और आपको निकालना क्या है, टाइम। तो देखो टी को यहीं रहने दीजिए, ये इधर ऊपर चला जाएगा और ये इधर नीचे आ जाएगा। तो हम लिखेंगे SI आपके पास ये रहा 1,600 इंटू 100 बटा PR, P 8,000 और R है आपका 10%, केवल 10 लिखना है। देखो 1 2 3 1 2 3 4 4 0 से 4 0 बढ़ गए, 8 एकम 8 8 दूनी 16, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 2 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन। तो डरना नहीं है, जो भी 2-3 चीज़ें दे रखी है उनसे हमें निकालना है आंसर। तो जो फॉर्मूलाज बीच में आते जा रहे हैं उन्हें आप लर्न करते जाइए, एक टेबल बनाइए फार्मूला और उसमें याद कीजिए क्वेश्चंस को। यहाँ पे बोल रहा है कि कितने समय में 10% मतलब R दे रखा है दर से ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन एक CET में भी आया था लास्ट ईयर सिमिलर। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि ब्याज मूलधन का, तो देखो मूलधन हो गया P का मतलब गुणा 3/5 बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज। ऐसा ही देखो लैंग्वेज कुछ पकड़ो यहाँ से, ब्याज मूलधन का 3/5 गुणा हो जाएगा, ठीक है। 3/5 गुणा क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सिंपल ऐसे करते हैं, 3/5 बराबर SI/P। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका प्रिंसिपल था 5 और उस पर आपको ब्याज मिला 3 रुपये का, ठीक है। तो अब देखो 5 रुपये पे आपको ब्याज मिल रहा है 3 रुपये का, तो देखो आपको P मिल गया, SI भी मिल गया और यहाँ पे रेट दे रखा, तो 3 चीज़ें मिल गई। अब आपको फॉर्मूले में पुट करना है टाइम वाले में, टाइम इज इक्वल टू SI मतलब 3 इंटू 100 बटा P और R। तो P आ गया 5 और R कितना दे रखा है 10, तो ये हो जाएगा 50 और 50 दूनी 100 और 3 दूनी 6। तो कितना समय लगेगा, 6 वर्ष। 6 वर्ष में जो है ब्याज मूलधन का 3/5 गुणा हो जाएगा, मतलब 5 रुपये पे हमें 3 रुपये का ब्याज मिल जाएगा, 500 पे 300 का ब्याज मिल जाएगा, 5,000 पे 3,000 का ब्याज मिल जाएगा 6 सालों में। समझ आ रही बात। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे बेसिक क्वेश्चन इसी तरीके से होते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपको ये लैंग्वेज से जो है समीकरण बनानी आनी चाहिए। सिंपल लैंग्वेज के हिसाब से हमने कर लिया, फॉर्मूले की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और मैं तो यही मानता हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में आप जितना फार्मूला नहीं यूज़ करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि फार्मूला यूज़ करने से मतलब फार्मूला याद ठीक है, नहीं याद है तो भी आप कर सकते हो। जैसे आप बैंक में गए और आपने पूछा क्या रेट है, तो आप कैलकुलेट कर लेते हो कि इतने साल में हमारी FD डबल हो जाएगी। तो उस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं कि 2 गुना 3 गुना कितने टाइम में आपका पैसा हो जाएगा। तो जब आप बैंक में खड़े होकर डबल ट्रिपल कैलकुलेट कर सकते हो तो एग्ज़ाम में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कितने समय में 25% की दर से कोई धन तिगुना हो जाएगा, अभी मैंने बोला। तो ये चीज़ क्या बोल रहा है कि तिगुना हो जाएगा। तो देखो अब कोई धन मतलब मूलधन, हम जो मूलधन लेके जाएंगे उसी को हम क्या करेंगे, तिगुना कर देंगे।
तो हमने माना क्या, मूलधन को जब भी हम मानेंगे तो हम मान लेंगे 1 रुपया। 100-200 मानने की ज़रूरत नहीं है, जितना बड़ा मानोगे उतना बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा, कैलकुलेशन में नहीं फंसना है। तो हमने मूलधन माना 1 रुपये। 1 रुपये का हो गया क्या, 3 गुना, है ना, 3 गुना हो गया। तो 3 गुना होके यहाँ पे क्या बनेगा, जो भी 3 गुना होके बनेगा वो बनेगा अमाउंट, मतलब आपका मिश्र धन। तो वो कितना हो जाएगा, 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 ही होगा। तो 1 का 3 कब होगा, जब मूलधन में हम क्या जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे ब्याज को। तो क्या आएगा, तो आएगा मिश्र धन। ये आपको हमने ऊपर मैंने आपको समझाया था, ये देखिए ये रहा सूत्र, ये वाला मिश्र धन का फॉर्मूला हमने ऊपर आपको बता रखा है कि मूलधन में जब हम ब्याज को जोड़ेंगे तो मिश्र धन आएगा। तो वो चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि आपको क्या करना है, मूलधन में ब्याज को जोड़ना है तो मिश्र धन आएगा। तो मैं 1 रुपये में क्या जोड़ूं कि 3 आ जाए, तो हमने जोड़ा 2, तो वो 2 हमारा क्या हो गया, ब्याज हो गया। 1 हमारा मूलधन है और 3 हमारा मिश्र धन है। और रेट कितनी दे रखी है, 25%। तो अब इसको आप सूत्र में रखेंगे, तो सूत्र है समय बराबर एस आई कितना है, 2 × 100 बटा पी आर, पी कितना है 1, आर कितना है 25, 25 से कम 25, 25 चौक 100, 4 दूनी 8। तो 8 वर्ष में पैसा कितना हो जाएगा आपका, 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना। कितना समय लगेगा, 8 वर्ष का समय लगेगा। ये सारणी आपको, ये जो समीकरण है, ये समीकरण आपको बनाना आना चाहिए लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से ब्याज मूलधन का 16/25 गुना हो जाता है, जबकि दर व समय समान है, जबकि दर व समय समान है। तो देखो दर और समय दोनों क्या है, समान बोला है। तो जितना दर आएगा, मतलब सबसे पहले आप लिख लीजिए दर और समय समान है, मतलब R% बराबर क्या है, टाइम के बराबर है। क्वेश्चन में ये चीज़ दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ से लैंग्वेज से हम चीज़ को बिठाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जब भी आपको ब्याज की दर पूछी जाए, जब भी आपको ब्याज की दर पूछी जाए, समय ऊपर पूछा जा रहा था, समय वाले क्वेश्चन हमने किए, वो फॉर्मूले से किए हमने डायरेक्ट ऐसे। दर वाला क्वेश्चन ये पहला आया। जब भी आपको दर नहीं दे रखी है और दर पूछी जाए, साधारण ब्याज की दर, तो आप क्या करेंगे, और जब भी ये चीज़ बन जाए कि रेट और दर समान है, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे एक बनाएंगे बड़ा सा अंडर रूट, उसमें लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट बटा प्रिंसिपल इंटू 100। क्या लिखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट बटा प्रिंसिपल इंटू 100। तो अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, ब्याज और मूलधन का जो दे रखा है 16/25 दे रखा है। तो इसमें से एक ब्याज बनेगा, एक मूलधन बनेगा। सिंपल सी बात है, जो ज़्यादा होगा वो मूलधन बनेगा, जो कम होगा वो ब्याज बनेगा। तो आप यहाँ पे 16/25 को ऐसे लिखिए और अंडर रूट बना दीजिए। और अब यहाँ पे अंडर रूट में ये क्या बन जाएगा, इंटू 100 कर दीजिए इसको। तो ये हो जाएगा 25 से कम 25, 25 चौक 100 और 16 चौक 64, और अंडर रूट में 64 का मतलब होता है 8। तो अब आप कहेंगे सर 8% की दर और 8 वर्ष का समय, ये आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि ये काम हमें करना है अंडर रूट में, बस केवल, और कुछ भी नहीं है, और कुछ बड़ी बात नहीं है। और अंदर इसको 100 से गुणा कर दीजिए, बस सिंपल है। ये हम बोल सकते हैं कि ट्रिक हो गई आपकी, एक ट्रिक बन गई है
इसको आप याद कर लीजिए, या आप और भी क्वेश्चंस लगाएंगे ऐसे ही तो आपको ऑटोमेटिकली ये तरीके याद हो जाएंगे। साथ साथ में आप आपकी बुक, जो भी आपके पास बुक है चतुर्थ श्रेणी की या जो भी ग्राम सेवक की या रेलवेज़ की जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, उसमें जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं साधारण ब्याज के, उनको आज बैठ के देख देख के लगा लो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे सेम इसी तरीके से। राम ने कुछ धनराशि 8% वार्षिक दर से उधार दी। यदि ब्याज की दर 11% होती तो 360 रुपये अधिक ब्याज मिलता, तो राम ने कितनी राशि उधार दी थी। अभी पटवारी में ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन आया था, लगभग इसी टाइप का, मतलब ये नहीं था, कुछ फैक्ट्स चेंज होते हैं बट ऐसा ही क्वेश्चन था। तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है कि R1 और R2 दो चीज़ दे रखी है, R1 और R2। तो R1 आपको दे दिया 8% और R2 आपको दे दिया 11%। तो अब जो है ना, इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस है 3% का, और अधिक ब्याज मिला तो जो कम और अधिक जो भी चीज़ होती है वो इसको, इस अंतर को ही दर्शाती है। तो 3% बराबर क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 360। तो 1% कितना निकल के आएगा, तो 1% कितना निकल के आएगा, 1% निकल के आएगा 360/3 बराबर 120। तो यहाँ पे आपका 100% जो है वो आएगा 12, और इसके पीछे 2 ज़ीरो और लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी हमने 2 ज़ीरो लगाए, तो यहाँ पे भी आप 2 ज़ीरो लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 12,000 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। तो राम ने कितनी राशि उधार दी, मतलब ये आपका प्रिंसिपल हो गया 100%, क्योंकि हम हमेशा परसेंटेज को 100% में ही मानते हैं। तो 12,000 रुपये उधार दिए। ये तरीका, ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था पटवारी में जिसका आंसर 1,000 आ रहा था, है ना। तो वो सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन था। बहुत सारी पहले भी मैंने वीडियोस बना रखी है, उसमें से भी जो क्वेश्चन है वीडियो से देख के क्वेश्चन बताओगे, ये क्वेश्चन मेरी वीडियो से आया। बहुत सारे क्वेश्चन आए, एक मैंने राज्यपाल की वीडियो बना रखी है, उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आए। राष्ट्रपति वाली वीडियो बना रखी है, उसमें से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। 1 घंटा 25 मिनट की वीडियो है, उस वीडियो में से हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। IAS RS का हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, छोटा बड़ा, हर एक एग्ज़ाम में उस वीडियो में से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि उस वीडियो में पूरा राष्ट्रपति के बारे में कंप्लीट सब कुछ बता रखा है। तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगला देखते हैं, ये इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, अभी पटवारी में आया है, तो आप इसको भी अच्छे से इस टाइप के क्वेश्चन करिए। आपकी बुक में दे रखा होगा, नहीं दे रखा होगा मैं PDF भेज सकता हूँ आपको, अगर आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे 9461576729। तो मैं आपको क्वेश्चन दे दूँगा। जो कोई भी हेल्प चाहिए एग्ज़ाम से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, उसके लिए आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां। साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 वर्ष में तिगुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में 11 गुनी हो जाएगी। तो देखो, इस क्वेश्चन को करने का मेरा एक तरीका अलग है कि 5 वर्ष में तिगुनी हो जाती है। तो सबसे पहले हम मानते हैं 1, तो 1 की 3 गुनी हो गई, 1 की 3 गुनी हो गई, मतलब कि 3 हो गई, तिगुनी बोला ना, तिगुनी हो गई। कितना टाइम लगा, समय लगा 5 वर्ष, मतलब 1 रुपये का 3 रुपये होने में कितना साल लग रहा है, 5 साल लग रहा है। तो 3 का 6 होने में कितना साल लगेगा, अगला 5 साल और लगेगा। 6 का 9 होने में 5 साल और लगेगा। और अब ये बोल रहा है कि 9 का 11 होने में, मतलब 11 गुना होने में कितना समय लग रहा है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि 11 होने में, मतलब देखो इसको समझते हैं अपन कि कैसे हम कर रहे हैं। हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, वापस से इसको ठीक करते हैं। मतलब क्या हो रहा है कि 5 साल में
5 साल में जो आपको ब्याज मिल रहा है वो देखो, 1 का 3 हो रहा है, पहले भी मैंने बताया, तो ब्याज कितना हो रहा है, 2 ब्याज हो रहा है। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। तो 5 साल में आपको SI कितना मिल रहा है, 2। तो हर 5 साल में SI 2 ही मिलेगा, है ना। तो हर 5 साल में SI 2 ही मिलेगा। तो यहाँ पे फिर से हम क्या जोड़ेंगे, यहाँ पे 2 जोड़ा तो 3 हो गया, यहाँ पे फिर से 2 जोड़ेंगे तो 3 तो 5 होगा, फिर 5 में 2 जोड़ेंगे तो ये 7 होगा, फिर 7 में 2 जोड़ेंगे तो ये 9 होगा, और 9 में फिर से 2 जोड़ेंगे तो ये 11 होगा। अब देखो 11 हो गया, बट यहाँ पे एक 5 और आएगा, है ना, और यहाँ पे एक 5 और आएगा। इसको मैं फिर से आपको ढंग से समझाता हूँ वापस से, क्योंकि थोड़ी सी जगह कम बच रही है, तो हम अच्छे से करते हैं इसको वापस। अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आते हैं क्वेश्चन इस टाइप के। तो देखो ये बोल रहा है कि 5 वर्ष में कोई धनराशि जो है तिगुनी हो जाती है। तिगुनी का मतलब हुआ कि हमने माना 1 रुपया हमारा हो गया 3 रुपया, 1 रुपया हमारा कितना हो गया, 3 रुपया हो गया। 1 रुपया हमारा कितना हो गया, 3 रुपया हो गया। 1 का हमारा हो गया 3। तो 1 का 3 जब हुआ तो उसमें 2 जो जुड़ा वो क्या हुआ, ब्याज हुआ, और ये होने में कितने साल लगे, 5 साल। 5 वर्ष में 1 का 3 हुआ। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 5 साल का ब्याज कितना है, 2 रुपया। तो अगले 5 सालों में फिर से आपको ब्याज मिलेगा 2 रुपये का, तो 3 में आप 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5। फिर अगले 5 सालों में वापस से आप 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7। फिर अगले 5 सालों में वापस से आप 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9। फिर अगले 5 सालों में वापस से आप 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 11। अब देखो यहाँ से 1 का जो 11 बना वो हो गया आपका 11 गुना, और यही बोला है कि 11 गुना जो है कितने वर्षों में होगा। तो अब वर्ष जोड़ लेते हैं, 5 5 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 25। तो 11 गुना होने में मतलब 1 का 11 रुपये होने में हमें कितने साल लग गए, तो हमें लग गए 25 वर्ष। सिंपल, समझ आ गया होगा आपको। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे, तिगुना हो रहा है तो 11 गुना कितने समय में हो जाएगा, वो आपको ऐसे करने हैं, ठीक है। कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से हो जाएंगे क्वेश्चन, कोई सूत्र नहीं है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आज के टाइम पे एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं, जो आप बहुत इजी तरीके से बिना पेन चलाए कर सकते हो आराम से। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 11वां। 9,000 रुपये की राशि 8% की दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। तो इस क्वेश्चन को अब मैं नहीं करवाऊंगा, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क हो गया। आपको करके इसका आंसर कमेंट करना है। 9,000 8% PRT का सूत्र लगा के सीधा आपको ये क्वेश्चन करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कर लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि सर एक व्यक्ति ने 8,500 रुपये साधारण ब्याज पर 8% वार्षिक दर से उधार लिए, कितने टाइम के लिए, 2.5 वर्ष के लिए। तो उसे कितना धन वापस करना होगा। ये क्वेश्चन रेलवे में 2025 में पूछा जा चुका है। मैंने आपको पहले ही बोला, सारे क्वेश्चन कभी ना कभी आए हुए हैं और कभी ना कभी आएंगे। हो सकता है 2.5 की जगह कभी 3.5 साल बोल दे, कभी 1.5 साल बोल दे। 1.5, 2.5 और 3 साल से ज़्यादा के क्वेश्चन नहीं आते हैं ब्याज के, वैसे मोस्टली देखा जाए तो यही चलते रहेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, है ना। 8,500 की जगह पर 7,500 कर देगा, जो भी है बढ़ा घटा देगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सूत्र था वो सूत्र क्या था, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का। तो वो सूत्र था कि सर 8,500 इंटू दर हो गया 8,
और यहाँ पे आएगा समय। अब समय जो है वो आपका दे रखा है 2.5 वर्ष। कितना दे रखा है? 2.5 वर्ष। तो 2.5 वर्ष का मतलब क्या हुआ कि 2 साल तो पूरे पूरे हो गए, है ना। 2 साल तो पूरे पूरे हो गए और ये हो जाएगा कि इसको मैं 2.5 को जो है ना, 2.5 को 2 सही 1/2 को इसको मैं इधर से गुणा करूँ, इधर जोड़ूँ, 2 दूनी 4 और 1 5, तो क्या मैं 5/2 लिख सकता हूँ इसको? आप कहेंगे हाँ सर 5/2 आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो हम इसको 5/2 लिख देते हैं 2.5 साल को। ऐसे कैसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, 2.5 साल है, बस इसको 5/2 लिख दो, क्योंकि इसको 2 से 1/2 को लिखने में दिक्कत आ रही है यहाँ पे, थोड़ा सा ईजी तो करना ही पड़ेगा। ये मिश्र भिन्न होती है और ये साधारण भिन्न होती है, तो हमेशा साधारण भिन्न को काम में लो। और यहाँ पे 100 आएगा गुणा में, तो 100 लिखना ही है, ठीक है। जो भी आंसर आता है निकाल लो। तो काट के इसको हम करेंगे तो हमें मिलेगा 1700 रुपये। और 1700 रुपये को जब आप जोड़ोगे तो आपका टोटल अमाउंट आएगा, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस SI। तो आपका प्रिंसिपल है 8500 प्लस 1700। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 10,200। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक राशि है, उसका साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता, यदि ये निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता तो 72 रुपये अधिक मिलते। ये राशि कितनी है? ये क्वेश्चन जो है SSC परीक्षा 2009 में पूछा जा चुका है। SSC की परीक्षा 2009 में पूछा जा चुका है। मतलब क्या हुआ, देखो एक बार हम क्वेश्चन को वापस पढ़ते हैं। ये कह रहा है एक राशि का साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता, जिस किसी भी ब्याज की दर पर यह निवेश किया गया उससे 3% अधिक पर किया जाता, तो उसको कितने अधिक मिलते? 72 रुपये अधिक मिलते। समझ में आ गई बात? तो उसको 72 रुपये अधिक मिलते। तो देखो 3% ब्याज की दर जो अधिक ले रहा है, ये लेना चाह रहा था, मतलब ले नहीं रहा था, इसने कम लिए, तो ये बोलता कि अगर 3% मैंने ज़्यादा लिए होते, ब्याज की दर 3% ज़्यादा होती तो मुझे 72 रुपये और अधिक मिलते। समझ में आ गई बात? तो 1 साल की ब्याज की दर 3% अधिक होती, दूसरे साल की भी होती 3% और तीसरे साल की, चौथे साल की, ऐसे करके 4 साल तक वो लेना चाह रहा था अधिक। तो वो कितने प्रतिशत अधिक लेता? पहले साल में 3% अधिक लेता, दूसरे साल में भी 3% अधिक लेता, तीसरे साल में 3% मतलब 9%, और चौथे साल में 3% मतलब 12% अधिक लेनी थी उसको। 4 3 12, तो 12% उसको अधिक दर लेनी थी 4 साल की। समझ में आ गया? अब क्वेश्चन में दे रखा है जब वो इतने प्रतिशत अधिक दर से पैसे लगाता तो उसको 72 रुपये अधिक मिलते। मतलब 12% अगर वो 4 साल के दर को अधिक करवाता तो उसको पैसे मिलते ज़्यादा, 72 रुपये। तो यहाँ पे भी 1% की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 72/12। तो 1% आ गया 6। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे 100% में, तो ये आ जाएगा 600 रुपये, है ना। तो ये आ जाएगा 600 रुपये आपका आंसर। तो ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन SSC के अंदर पूछे जाते हैं। 2009 में आया और आते हैं आजकल। अभी SSC का लेवल थोड़ा सा और अप हो गया है और आजकल ऐसे क्वेश्चन जो है पटवार और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, LDC, CET वगैरह में पूछे जाते हैं। हाँ, जो आपका CET का एग्ज़ाम होगा 2025-26 वाला, दोनों, उसके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि CET और RSM SSB के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें एक चीज़ मैंने देखी है, चाहे आपका 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम हो जाए, वो भी अभी RSM SSB लेगा,
तो RSM SSB के जितने भी एग्ज़ाम अभी हो रहे हैं उसमें चाहे कोई क्वेश्चन किसी टॉपिक से क्वेश्चन आए या नहीं आए, क्योंकि जो ये 17-18 टॉपिक्स मैथ्स के लिखते हैं सिलेबस में, सारे क्वेश्चन तो देते नहीं हैं, तो कम से कम SI और CI से 2 क्वेश्चन पक्का आ रहे हैं हर एक एग्ज़ाम में। RSM SSB के चाहे 3rd ग्रेड का हो, चाहे 4th ग्रेड का हो, चाहे पटवारी का हो, चाहे CET के जो भी एग्ज़ाम हो ग्रेजुएशन लेवल के या कोई भी हो, आप पेपर उठा के देख लो, CI SI के क्वेश्चन पक्का आते हैं, तो आएंगे। और ये टॉपिक आपको बहुत बेहतरीन ढंग से आना चाहिए। बहुत सिंपल है, केवल आपको लैंग्वेज को समझने की ज़रूरत है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, बहुत आसान है। सिंपल इंटरेस्ट तो बिल्कुल ही आसान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसने धन पर ब्याज की दर 8% से 7.3/4% गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आय में 125 रुपये की कमी हो जाती है। देखो, वार्षिक आय बोला है तो उसकी पूंजी कितनी है, तो उसकी कुल पूंजी कितनी है। ये LIC के 2009 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखो, मैंने पहले ही कहा था कि या तो आए हुए क्वेश्चन है और आएंगे, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो एकदम से हम इजी लेवल से हाई लेवल पे आ गए, आपको पता भी नहीं चला। और क्वेश्चन सारे अच्छे होते हैं, ईजी होते हैं, केवल आपको टॉपिक समझ में आना चाहिए। जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा ना, उसके सारे क्वेश्चन हार्ड है, और जो टॉपिक आपको समझ में आ गया उसके सारे क्वेश्चन आसान हैं। तो देखो, सबसे पहले ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है आपको कि यहाँ पे जो इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या है कि ये आपको कहना चाह रहा है कि पहले फर्स्ट और सेकंड 2 रेट्स दे रखी है ना। पहले दे रखा है 8% और दूसरा दे रखा है 7.3/4%, है ना, 7.3/4%। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो डिफरेंस निकल के आ रहा है, 3/4 का मतलब होता है 0.75 जो बोलते हैं अपन, 75, है ना। तो इसको माइनस करेंगे तो इसका जो डिफरेंस निकल के आ रहा है वो आ रहा है 0.25% का, 0.25% का। और वो जो कमी है वो है 125, ये कमी है। तो ये कमी कितनी है? रुपए में दे रखी है 125 रुपये की, 125 रुपये की। तो 0.25 इतने हो गए, तो 1% कितना होगा? 1% होगा यहाँ पे 125/0.25, और यहाँ से पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे पीछे 2 0 आ जाएंगे, और ये हो जाएगा आपका 500 रुपये। 500 हो जाएगा, 1% की वैल्यू 500 आई है। हमें चाहिए हमेशा 100% की, क्योंकि उसने कहा कि पूंजी कितनी है उसकी, तो मतलब प्रिंसिपल निकालना है। तो 100% बराबर 500। तो इस एक के पीछे 2 0 लगाए तो यहाँ पे पीछे 2 0 और लगाने पड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 50,000 रुपये आंसर। तो देखिए, LIC का क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से हमने कर लिया, बिल्कुल सिंपल है। सारे क्वेश्चन जो ऊपर से हम करते आ रहे हैं वो एक जैसे हैं, लेकिन ये जो वैल्यू दे रखी थी इससे बच्चा डर जाता है, इससे, और करना ही नहीं चाहता कि ये कैसे होगा। तो क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, आपको बेसिक तरीका पकड़ना है, उस तरीके से करने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन करने लग जाओ, क्वेश्चन अपने आप से सॉल्व हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन फिर से आ गया है, जो है SSC 2010 का, SSC 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो SSC 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका मतलब इम्पोर्टेंट है। तो A ने B को 5,000 2 वर्ष के लिए तथा C को 3,000 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर से उधार दिए। उसने उन दोनों से ब्याज की दर के रूप में कुल 2200 रुपये प्राप्त किए। कितने रुपए प्राप्त किए? ब्याज जो लिया वो लिया कितना?
2200 रुपये। तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? अब देखो क्या होता है कि हमने पढ़ा कि सर एसआई का जो फॉर्मूला था वो था PRT/100, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए ने बी को 5000 रुपये दिए, कितने के लिए? 2 वर्ष के लिए। तो यहाँ पे पहला जो केस बना वो क्या बना? पहला जो केस बना उसमें पी कितना है? देखो 5000 और टाइम कितना है? 2 वर्ष, 2 वर्ष। और आर जो है वो हमें बताना है, दर कितनी है वो तो हमें बताना है, बटा 100 प्लस ये जो पहली लाइन थी इसको हमने किया अभी, तो इसी को मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया। तथा सेकंड सी को 3000 4 वर्ष के लिए, 3000 कितने? 4 वर्ष के लिए। आर यहाँ पे भी हमें नहीं पता है, बटा 100 लिख देंगे, ठीक है। बराबर क्या हो रहा है? बराबर जो आएगा वो आएगा एसआई, क्योंकि ये एसआई का फॉर्मूला है। तो एसआई जो दे रखा है, देखो एसआई यहाँ पे मैंने लिखा था 2200 रुपये। कितना है? 2200 रुपये, क्योंकि ये बोला है कि उन दोनों से 2200 रुपये ब्याज के रूप में लेता है। दोनों से लिए 2200 रुपये टोटल, है ना, एक का नहीं है, तो दोनों का लिख दिया हमने। अब ये बन गया, इसको आप सॉल्व करेंगे तो सिंपल है, 2 0 से 2 0 काट दो, 50 दूनी 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 100 R प्लस, ऐसे ही इसको भी काटा पीटी करेंगे अपन, 2 0 से 2 0 काटेंगे, 3 4 3 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 120 R बराबर 2200। तो अब इसको अपन ऐसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 220 R बराबर 2200। तो अब ये 220 से 220 कट जाएगा तो बचेगा 1 0, तो 1 0 बचा, तो R मतलब 10%, है ना। R कितना हो गया? 10% आपका आंसर आ गया। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन ये एसएससी 2010 में पूछा जा चुका है। तो जब आप क्वेश्चन को रीड करेंगे तो ये आपको सिंपल कहीं से भी नहीं लगेगा, और जब आप क्वेश्चन को रीड करेंगे, पूरा क्वेश्चन एक बार में पढ़ लो, उसको देख के डरना नहीं है, बस केवल करना शुरू कर देना है। पहली लाइन पढ़ो और पहली लाइन जैसे बोल रहा है वैसे करो, दूसरी लाइन पढ़ो जैसे बोल रहा है वैसे करो, ऑटोमेटिकली आंसर आपका आ जाएगा। यही तरीका है। एक बार आप पूरा क्वेश्चन बैठ के पढ़ के बैठ जाओगे, डर जाओगे, कोई मतलब नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दोगुना हो जाता है, तो इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा? ये भी एसएससी की परीक्षा 2009 में पूछा जा चुका है। तो मैंने कहा आप मानेंगे पहले क्या कि धन को हम मानेंगे 1 रुपया, 1 मानेंगे, फिर इसको 2 गुना, कितना हो जाता है? 1 का हो जाता है 2, तो इसका मतलब ब्याज कितना जुड़ा इसमें? 1। तो ये जो जुड़ा वो हो गया एसआई, ये हो गया प्रिंसिपल में आप एसआई को जोड़ते हैं तो आपको क्या मिलता है? अमाउंट मिलता है, ठीक है। अब ये जो 1 रुपये का जो ब्याज मिला हमें, ये ब्याज मिलने में हमें समय कितना लगा? यहाँ पे कह रहा कोई दर से कोई धन 20 वर्ष में दोगुना हो जाता है, तो 1 का 2 हुआ, कितने वर्ष में? 20 वर्ष लग गए, ठीक है। अगला, अब ये लग जाते हैं, तो इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा? मतलब यहाँ पे 1 जोड़ा तो फिर से 1 जोड़ो, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब देखो ये तिगुना हो गया, 1 का 3 हो गया, 3 गुना हो गया, तो यहाँ पे भी 20 वर्ष और लगेंगे, क्योंकि 1 रुपया ब्याज आता है कितने साल में? 20 साल में, तो यहाँ पे 20 साल और लगेंगे। ये तरीका मेरा ही है, आपको बुक में भी नहीं मिलेगा, शायद से कोई बुक में मिल जाए। तो 20 और 20 कितने हो गए? 40 वर्ष। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको
ऐसे करने हैं। तो ये जो एसएससी की परीक्षा 2009 में क्वेश्चन आया हुआ, हमने 1 सेकंड में कर लिया, 40 वर्ष हमारा आंसर आ गया। 1 2 3, 1 2 3, कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तो डरना नहीं है आपको, केवल क्वेश्चन को करना है और हो जाएगा आपसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से आ गया। ये एसएससी की परीक्षा 2002 में पूछा जा चुका है। ये एसएससी की परीक्षा 2002 में पूछा जा चुका है और इसी टाइप के क्वेश्चन अभी आरएसएमएसएस भी एसएससी के क्वेश्चन ही उठा के ला रहा है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि एसएससी के क्वेश्चंस हम क्यों लगाए, आरएसएमएसएस भी एसएससी को कॉपी कर रहा है मैथ्स के क्वेश्चंस में। तो मैं ये बोल सकता हूँ मैथ्स और रीजनिंग में तो आप मान लीजिए, तो इसलिए आप पुराने क्वेश्चन लगाइए एसएससी के। समझ में आई आपको बात। तो साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 हो जाएगा। तो देखो टाइम यहाँ पे दे रखा है कितना, 10 वर्ष टाइम दे रखा है, 10 वर्ष और 2/5। तो इसके अंदर मैंने कहा ऊपर वाला जो कम होता है वो हमेशा ब्याज होगा और नीचे वाला जो ज़्यादा होता है वो हमेशा मूलधन होगा। लैंग्वेज के हिसाब से आप बिठाओगे तो भी वैसे ही बैठेगा, लेकिन मोस्टली केसेस में यही देखा गया है कि मूलधन ज़्यादा होता है, ब्याज कम होता है, इसलिए आप ऐसे मान लीजिए डायरेक्टली। अब क्या होता है, तो दर क्या हो जाएगी, यहाँ पे दर हो जाएगी तो सूत्र होता है 2 × 100, मतलब ब्याज इंटू 100/PT। पी आ गया 5, टाइम आ गया 10, तो 5 दूनी और 5 50, तो 50 2 दूनी 4, तो 4% की दर आपको यहाँ पे मिलेगी। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है, 17 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, आपको समझ में आए होंगे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क व्यक्ति क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर पर 10%, 12% और 15% की वार्षिक दर पर धन लगाता है। यदि 3 वर्ष बाद प्रत्येक से बराबर ब्याज मिले तो इन मूलधनों का अनुपात क्या होगा। अनुपात पूछा है। और देखो एक बात जो इसने बोली है, इन सबको तो बाद में देखेंगे, एक बात जो इसने बोली है कि ब्याज जो मिल रहा है वो ब्याज क्या है, बराबर है। ब्याज क्या है, बराबर है। तो ब्याज फर्स्ट 6 वर्ष वाला बराबर, ब्याज 2 10 वर्ष वाला बराबर, ब्याज 3 12 वर्ष वाला, सब बराबर होंगे। तो इसका मतलब अपन क्या करेंगे कि फर्स्ट ब्याज जो होगा, देखो फर्स्ट ब्याज जो होगा वो होगा प्रिंसिपल, जो होगा प्रिंसिपल फर्स्ट इंटू 6 × 10, 6 वर्ष के लिए है और यहाँ पे 10% की रेट है, बटा 100 तीनों में होगा, वो कट जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आएगा P2 × 10 × 12, 10 वर्ष और 12% की रेट। यहाँ पे आएगा P3 × 12 और 15, 12 × 15। क्योंकि अब इनका अनुपात निकालना है हमें, क्योंकि अब हमें इनका अनुपात निकालना, तो इनको काट देंगे हम, गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो क्या होगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, और यहाँ पे इसमें 5 है, इसमें 2 है, 5 दूनी 10 हो गया ये। तो ये, तो अगर इसमें से अपन 5 को निकाल लेंगे तो पीछे 3 बच जाएगा, 10 10 10 कट गया। तो इधर आ गया 1:2:3, क्या आ गया, 1:2:3 आ गया ये अनुपात के अंदर, 1 2 3। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ऐसे ये क्वेश्चन हो जाएगा। 3 वर्ष बाद पूछा है इसके अंदर, क्या पूछा है, 3 वर्ष बाद। अच्छा 3 वर्ष बाद पूछा है इसका।
तो दर पर धन लगाया है तो प्रत्येक को बराबर मिलते हैं। तो 3 वर्ष बाद धन का अनुपात क्या होगा? ओके, 3 वर्ष बाद पूछा है तो इसको अपन क्या करेंगे कि एक बार 3 से गुणा करेंगे इसको। चलो ये लेना आंसर हो गया, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, इसी टाइप से करने हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। रेलवे हो गया, एनटीपीसी हो गया, कोई भी एग्ज़ाम हो गया, उन सब में क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपके पास वीडियोस नहीं पहुंचती रहेगी। और चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा होगा कि जो भी मैंने वीडियोस बना रखी है वो सारी आपको आती रहेगी, मिलती रहेगी। आप उनको पढ़ते रहिए और सिलेक्शन लेते रहिए। धन्यवाद।